जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसमें आज की कहानी है बात समझने की। एक फकीर साहब थे। वे गांव के बाहर एक खंडहर नुमा कमरे में रहते थे। आगे थोड़ा सा चबूतरा था। शाम को उसी पर बैठते थे तो गांव के लोग उनके पास आया जाया करते थे। उसी गांव में दो भाई थे। दोनों दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे। पुरखों के विरासत से मिली उस खंडहर से लगी थोड़ी सी जमीन थी और एक छोटा मकान था। छोटा भाई फकीर के पास आता जाता रहता था। वह नहीं जानता था कि फकीर क्या हस्ती होती है। वो यह भी नहीं समझता था कि फकीरों से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन उसका नियम था कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को सीधे फकीर साहब के पास जाता, उनका हुक्का चीलम भरता और बड़े प्यार से कहतो कि ले बाबा हुक्का पी ले, अभी तेरा हुक्का ठंडा पड़ा था। फकीर साहब हंसकर कहते कि अरे साहब, तू आया ही नहीं था तो हुक्का कौन भरता। फकीर साहब उसको साह कहकर पुकारते थे। फिर वह दिन भर की सारी कही अनकही सुना जाता। फिर वो अपने घर जाता। उसका रोज का नियम था। कभी उसे देर होती आने में तो फकीर साहब उसका इंतजार करते रहते। गांव वालों को समझ नहीं आता था कि इस लड़के की इंतजारी फकीर साहब क्यों करते हैं। एक दिन बात के सिलसिले में शाह ने कहा कि बाबा, तेरा चबूतरा टूट गया है, कमरा ठीक नहीं है, अगर तू कहे तो मैं इसको बना दूं। फकीर साहब ने कहा कि बना दे। उसने कहा कि देख बाबा, काम की मजदूरी नहीं लूंगा, लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास, सामान तू मंगा दे। बाबा ने एक बटुआ दिया और कहा कि इसे ले जा, सामान ले आना और बना देना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फकीर साहब चले गए। बड़े भाई को कुछ पूंजी मिल गई तो उसने सोचा कि इस जमीन पर एक मकान बना लूं। वह चाहता था कि फकीर साहब की कोठरी को भी मिला ले। छोटा भाई तैयार नहीं था। उसकी जिद थी कि फकीर साहब से मैंने कहा है कि इसको ठीक करूंगा। इस पर दोनों भाइयों में ठन गई। छोटे के लिए यह अग्नि परीक्षा का समय था। हर तरह की उसने मुसीबत झेली, लेकिन भाई को उस जमीन पर मकान बनाने नहीं दिया और न ही फकीर के दिए पैसों को उसने किसी को दिया। फकीर साहब ने सुना तो वो भी भेष बदलकर आकर देख गए। फिर ऐसा हुआ कि कहते हैं कि जैसे कुम्हार अपने घड़े को नीचे हाथ रखकर ऊपर से थापे मारता है, ऐसे ही फकीर महात्मा अपने जीवों को खरा बनाते हैं। आखिर में गांव वालों ने साथ दिया। उसने फकीर साहब का कमरा और चबूतरा सही किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि फकीर साहब जरूर आएंगे। बड़े भाई की नाराजगी की उसने कोई परवाह नहीं की। कहने का मतलब यह है कि फकीर और महात्मा लच्छेदार बातों से नहीं रीझते, बहुत कूदा फांदी करने से भी नहीं रीझते। वह तो रीझते हैं दिल के सच्चे भाव से, इसी पर वो फिदा हो जाते हैं। जय गुरुदेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरुदेव।